गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर आप ज़रूर करें। अब देखिए 1275 का जो अभी आपका बिहार में आपका दरोगा का मेंस हुआ था, उसी के रिगार्डिंग हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। चूँकि किसी भी ग्रुप में कोई पेपर वगैरह इसका आया नहीं था, तो इसलिए हम लोग पेपर का एनालिसिस जैसे कि क्वेश्चन वाइज हम लोग नहीं कर पाए। बट ऐसे जो ग्रुप में जो आंसर इधर उधर से जो मतलब मेमोरी बेस्ड जो घूम रहा है, तो उसमें 3-4 क्वेश्चंस ऐसा था कि जो मतलब हर किसी को लग रहा था कि मतलब इसमें क्या आंसर होगा, कोई क्या टिक किया होगा। तो 2-3 क्वेश्चन हमारे पास लोग भेजा हुआ था, उसी के संदर्भ में पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन उसमें कहीं से आया हुआ था कि मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो इसमें देखिए अम्ल में लाल होता है और आपका क्षार में पीला होता है, ठीक ना। इसका ये उसमें आपका उत्तर था। एक एक आपका क्वेश्चन है कि दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा बिल्कुल वो होगा अग्नाशय, जो कि दिया भी गया है बहुत जगह। एक और क्वेश्चन था कि कोयला जो भंडारण है उसमें सर्वाधिक मतलब किस राज्य में होगा। तो देखिए सर्वाधिक जो उसका भंडारण है उसमें आपका झारखंड एक नंबर पे है, जबकि उत्पादन के मामले में जो शीर्ष राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ है। तो बहुत लोग छत्तीसगढ़ लगाया हुआ है, जो कह रहा है कि नहीं आपका झारखंड होगा। तो नहीं, देखिए इसका उत्तर आपका झारखंड ही होगा। और देखिए एक रीजनिंग का प्रश्न है जो बहुत ही कन्फ्यूजन है, और जो भी लोग इसका उत्तर दे रहा है कि नाई, दर्जी, लोहार और बढ़ई में इसमें कौन असंगत है, मतलब किसको भिन्न चुनना है। तो सभी कोचिंग वाले इसका उत्तर दे रहे हैं आपका नाई। बट देखिए ये नाई मेरे मतलब हम इस मतलब जो उत्तर है आपका रीजनिंग का, देखिए उत्तर बहुत तरह से अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। किस एंगल से एग्जामिनर आपको दिया है ये तो वही जानता है। बट नाई से देखिए हम संतुष्ट नहीं है। मेरे हिसाब से जो इसमें उत्तर होगा वो दर्जी होगा। अभी देखिए बिहार में आपका जनगणना हुआ, जातीय जनगणना, और मेरे हिसाब से या हम भी और भी लोगों से बातचीत किए तो एक निष्कर्ष निकला कि देखिए आपका जो ये नाई है, दर्जी है, और आपका जो है ये आपका नाई है, आपका लोहार है, और ये जो बढ़ई हैं ये लोग जाति में आते हैं, बट दर्जी कोई जाति नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक उत्तर आप दर्जी ले सकते हैं, ठीक ना। बट सबको इनाई दे रहा है, तो अब तो ये आयोग ही जानता है कि मतलब इसका उत्तर क्या होगा। क्योंकि देखिए ये ऐसा एग्जाम है जिसमें एक एक नंबर का काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक नंबर आप आपका यदि हो जाएगा ये गलत तो आप बाहर हो सकते हैं। अब देखिए हम लोग एक एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात कर रहे हैं, ठीक ना। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये बहुत दोस्तों और जो आपका जो लोग एग्ज़ाम दिया है उनसे बातचीत करने के बाद हम ये लेके आए हैं। ये आपका मतलब इतना ही जा सकता है या आपका एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो आप ध्यान से सुनिए, ठीक ना। देखिए पहले हम लोग मेल का बात करेंगे। तो आपका जो जनरल में जो हमारे हिसाब से जो कट ऑफ जाना चाहिए, तो आपका जनरल में जो मेल का कट ऑफ है वो हमारे हिसाब से 151 से 152 मार्क्स रहना चाहिए, ठीक ना। फिर आपका ईडब्ल्यूएस का जो मेल का है वो आपका 146 से 147 मार्क्स हमारे हिसाब से जाना चाहिए। बीसी का जो है, जो आपका जो BC2 जो होता है, इसमें आपका मेल का कट ऑफ 148 से 150 जाना चाहिए, ठीक ना। जो ईबीसी जो मेल है इसका जो आपका मेल का जो कट ऑफ है वो 146 से 147 मेरे हिसाब से रहना चाहिए। और आपका जो एससी जो मेल है, एससी मेल का जो कट ऑफ है जो हमारे हिसाब से वो 137 से 138 मार्क्स होना चाहिए। जो एसटी जो मेल है, एसटी मेल का जो कट ऑफ है वो 140 से 141 मार्क्स रहना चाहिए। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो जो जनरल जो मेल का कट ऑफ है हमारे हिसाब से वो 151 से 152 मार्क्स के आसपास रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 146 से 147 मार्क्स रहना चाहिए। बीसी जो मेल है उनका 148 से 150 रहना चाहिए। ईबीसी का 146 से 147 मेरे हिसाब से होना चाहिए। एससी का 137 से 138 मार्क्स होना चाहिए। एसटी का 140 से 141 के आसपास में होना चाहिए। आपका मेल का रहा। और फीमेल का जो हमारे हिसाब से जो कट ऑफ निकाले हैं, तो देखिए जनरल का जो फीमेल है उनका जो ये है 139 से 140 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस का जो फीमेल है उनका कट ऑफ 135 से 136 मार्क्स हो सकता है, ठीक ना। बीसी का जो फीमेल है, बीसी का फीमेल 135 से 136 सेम उनका कट ऑफ भी जा सकता है। ईबीसी में जो फीमेल है उनका कट ऑफ 131 से 132 मार्क्स जा सकता है। एससी में जो फीमेल है,
एससी में जो फीमेल है उनका 112 से 113 मार्क्स जा सकता है। एसटी में जो फीमेल है उनका 117 से 118 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, जो जनरल में जो फीमेल है उनका 139 से 140 मार्क्स, जो ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल है उनका 135 से 136 मार्क्स, जो बीसी में जो फीमेल है उनका 135 से 136 मार्क्स, जो ईबीसी में फीमेल है उनका 131 से 132 मार्क्स, जो एससी में जो फीमेल है उनका 112 से 113 मार्क्स, और एसटी में जो फीमेल है उनका 117 से 118 मार्क्स। ये मेरे हिसाब से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए। बाद बाकी जब आयोग का आपका आएगा तो उससे वेरी भी कर सकता है या एक आध नंबर आगे पीछे जा सकता है। देखिए ये कट ऑफ हमने इसलिए इस आधार पे बनाया कि देखिए इसमें मैथ रीजनिंग का आपका क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि एक आध मार्क्स ज़्यादा भी जाए या कम जाए, बट फिर हम लोग अलग से इसके एग्ज़ाम का पैटर्न और आगे देखिए हम जो ये बता रहे हैं इसमें आपका ऐसा नहीं है कि इतना पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इतना मार्क्स आपका है तो आपका मेंस में रिजल्ट हो सकता है, हो जाएगा, फिर इसके ऊपर में मेरिट और बढ़ेगा भाई, ठीक ना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें।